फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई अथवा वी है तो उसके साथ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन की जगह कोई और पर्सन है यानी कि सेकंड या थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो उसके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनकर रेडी होता है। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, जैसे जो भी पर्सन होगा उसी के अकॉर्डिंग विल या सेल का यूज किया जाएगा और साथ में नॉट का यूज करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेकंड, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल ही मीट मी टुडे? क्या वह आज मुझसे मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वाई ही हैड वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days? क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे? हैड महात्मा गांधी बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सिंस चाइल्डहुड? भारत के प्रधानमंत्री बेरोजगार युवाओं को 4 साल से कैसे फुसला रहे थे? हाउ हैड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीन कैजुअलिंग अनएम्प्लॉयड यूथ्स फॉर 4 years? इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर रेडी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह आपका इंतजार नहीं कर रही होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल सी बी लर्निंग ग्रामर? एक गरीब छात्र इस महंगाई के समय में कोचिंग की इतनी अधिक मात्रा की फीस कैसे प्रबंध कर रहा होगा? इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। हाउ विल अ पुअर स्टूडेंट बी मैनेजिंग दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ कोचिंग फीस इन दिस टाइम ऑफ इन्फ्लेशन? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह कोचिंग पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड कोचिंग।
नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होता है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वे काम को पूरा नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव कम हेयर, क्या वह यहाँ आ चुका होगा। क्या सभी विद्यार्थी एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर चुके होंगे। Will all the students have fulfilled their dream of becoming a teacher under the guidance of an able teacher? शिक्षक के आने से पहले सभी विद्यार्थी कक्षा में पहुंच चुके होंगे। All the students will have reached the class before teacher comes. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, जबकि वाई और टिल जिनका मीनिंग तक होता है इनका यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं। सिंस और फॉर का मीनिंग से होता है। प्लस टाइम, वह सुबह तक पढ़ रहा होगा। He will have been studying by the morning. By यानी कि सुबह तक, और अगर यही टेंस प्रेजेंट या पास्ट में होता तो सुबह से पढ़ रहा, सुबह से होता, यानी कि फ्यूचर में है तो सुबह तक, इसके लिए बाय का यूज किया जाएगा। सिंस और फॉर का मीनिंग से होता है, बाय और टिल का मीनिंग तक होता है। सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट और पास्ट टेंस तक पॉसिबल होता है, जबकि बाय और टिल का यूज फ्यूचर टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या बाई प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वह शाम तक कोई गीत नहीं गा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग एनी सॉन्ग बाय द इवनिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या टिल प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेनेशन टाइप का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या टिल प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 4 घंटों तक आपका इंतजार कर रहा होगा। विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू टिल 4 hours। वे लोग अगले वर्ष तक एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों परेशान कर रहे होंगे। वाई विल दोज पीपल हैव बीन बॉदरिंग एन इनोसेंट पर्सन टिल नेक्स्ट ईयर। क्या कुछ कट्टर लोग 4 साल तक मंदिर मुद्दे के लिए धर्म के नाम पर देश की जनता को भड़का रहे होंगे। विल सम फैनेटिक पीपल have been provoking the public of country on the name of religion for temple issue by for years। एक आदर्शवादी पिता अपने नालायक पुत्र को बचाने के लिए 2 सप्ताह तक ईमानदार पुलिस अधिकारी को घूस देने का प्रयास क्यों कर रहा होगा। Why will
an idealistic father have been trying to give bribe that honest police officer to save his raised son by 2 weeks. यहाँ पर टेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब टेंस टॉपिक फिनिश होता है।